पूरा देश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक बताई जा रही है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता काफी खल रही है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण एक प्रदेश दूसरे प्रदेश पर गंभीर आरोप लगा रहा है। फिलहाल रेवाड़ी जिले में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। जिला उपायुक्त ने सभी अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करके ये निर्देश दिए हैं कि सभी अस्पतालों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। डीसी ने निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के लिए 50% बेड आरक्षित करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या और रेट अंकित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऑक्सीजन की जो खाली सिलेंडर है उसकी कमी को पूरा करने के लिए जीएम इंडस्ट्रीज को निर्देश दिए हैं कि वो सिलेंडर्स उपलब्ध कराएं। जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों को कहा है कि उनके पास वेंटिलेटर है, अगर उनके पास वेंटिलेटर चलाने के लिए कर्मचारी नहीं है तो वो ऐसे अस्पतालों को वो वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जिनके पास कर्मचारी मौजूद है। यहां आपको बता दें कि जिले में ऑक्सीजन सप्लायर ये कह रहे हैं कि उनके पास 2 दिन का स्टॉक अभी उपलब्ध है और आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं निजी अस्पताल के संचालक का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से परेशानी झेलनी पड़ रही है, उनके पास कुछ समय के लिए ही ऑक्सीजन बचा है। आज एक न्यूज़पेपर में लगी खबर के मुताबिक वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी के कारण पानीपत में 5 मरीजों की मौत हो गई है, जो सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है। इस समय तो सभी अस्पतालों में स्थिति है, हमारे पास आज का और कल दोपहर तक का माल भरपूर है। जो अस्पताल वाला आएगा उसको सप्लाई दी जा रही है। आम आदमी अगर आता है आपको, क्या आम आदमी को भी आप सप्लाई देंगे? सर, आम आदमी को सप्लाई अभी नहीं दे पाएंगे, जो अगर वो देते हैं तो वो घर में स्टॉक कर रहे हैं, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो घर में स्टॉक करेंगे तो वो अस्पताल में दिक्कत आएगी। आम आदमी एक सिलेंडर लेके जाएगा, वो घर में रखेगा, और अस्पताल अगर वाला यूज़ करेगा उसको, वो यूज़ करेगा तो हर अस्पताल में 50-100 मरीज हैं, उनका सुरक्षा होगी। एक सिलेंडर 100 मरीजों को बचाएगा, और यहाँ एक सिलेंडर अगर घर में रखा है तो कुछ काम नहीं आएगा। कोविड की वजह से रेवाड़ी में बेड की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है, दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही हैं। मैं ये कहूँ कि रेवाड़ी में भी सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और कहीं भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल आईसीयू में नहीं है। पिछले 5 दिन से एक भी बेड अवेलेबल नहीं है। देखिए, पिछले सैटरडे से आज फ्राइडे हो गया है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत रेवाड़ी में चल रही है। अभी तक भी जो है पूर्ति नॉर्मल नहीं हो पाई है। हमें सीएमओ सर की तरफ से, एडीसी सर की तरफ से एक नंबर प्रोवाइड करवाया गया था मानेसर के वेंडर का। उस वेंडर की तरफ से हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो वेंडर हमारे फ़ोन तक भी नहीं उठा रहा है, और जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी हमारे पास कच्चा माल नहीं है। इसका मतलब हमें अब तक वहाँ से एक भी सिलेंडर, पूरी रेवाड़ी में, विराट हॉस्पिटल में नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में उस वेंडर से एक भी सिलेंडर अब तक नहीं मिला है। पिछले सैटरडे से हम लोगों ने यहाँ पे टाटा 407 ट्रक खड़ा किया हुआ है बाहर। दिन में लेबर लगी हुई है, रात में हम खुद जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए बावल में, वहाँ से भरवा के लेके आ रहे हैं। अब स्थिति ये आ रही है कि जो वेंडर है उन्होंने वो भी धीरे धीरे हाथ खड़े करते जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती जा रही है। हमारे पास इवन खाली सिलेंडर्स की भी कमी है, ताकि हम उनको भरवाएं कैसे। पहले अब जो सिलेंडर्स की जो खपत है दिन में, जो मेरे विराट हॉस्पिटल में आ रही है, ये लगभग 150 सिलेंडर्स पर डे के चाहिए। 5 से 7 मिनट, 10 मिनट में एक सिलेंडर खाली हो जा रहा है। अब की बार जो कोविड वायरस का जो स्ट्रेन आया है, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सारे पेशेंट्स जो है वो हाई फ्लो पे चल रहे हैं, कोई बाईपैप पे चल रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। रेवाड़ी में इस तरह के हालात ना बने, इसके लिए जिला प्रशासन ने धाड़ा में रिक्को कंपनी में 100 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर बनाए जाने का फैसला लिया है, जिसमें 50 बेड ऑक्सीजन के होंगे। इसी तरह जिले में 3 स्कूलों में भी इसी तरह से कोविड हेल्थ सेंटर बनाए जाने का प्लान किया जा रहा है। जिला प्रशासन की बैठक में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आधार पर ज्यादा सैंपल लिए जाने, संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट के दौरान स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन हकीकत में होम आइसोलेट मरीजों को स्वास्थ्य विभाग से जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है।
गोकलगढ़ गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने सरकारी व्यवस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके मदद की मांग की है। दरअसल आरोप लगाने वाले व्यक्ति के दामाद, जो कि जैतपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने रेवाड़ी की प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट कराया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जो दवा पॉजिटिव मरीज को दी जाती है वो आज एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद भी नहीं मिली है। यहां मरीज के अटेंडेंट ने मदद के लिए अलग अलग नंबरों पर कॉल करके मदद भी मांगी, लेकिन सभी एक दूसरे पर टालते रहे और अभी तक मदद नहीं मिल पाई है। जो सरकारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका हाल बयां कर रही है। मरीज के अटेंडेंट का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार शाम तक जिले में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 511 हो गया है और कोरोना से 2 और संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि विभिन्न स्थानों पर लापरवाही करके हम सब खतरे को और बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ज्यादा सावधानी नहीं बरती जा रही है। एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़े एक छात्र ने कुतुबपुर स्वास्थ्य केंद्र की एक वीडियो हमें शेयर करके कहा है कि उन्होंने अपने पिता का कोरोना टेस्ट कराया था। स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ ने खुद मास्क नहीं लगाया हुआ था। जब उन्होंने मास्क लगाने को कहा तो स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने उन्हीं को ही हड़का दिया। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकारी व्यवस्थाओं का क्या हाल है और आने वाले दिनों में अगर ये महामारी और बढ़ती है तो किस तरह के हालात बन सकते हैं। इसलिए सभी से अपील है कि सभी सावधानी बरते और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें अपनी भागीदारी निभाएं। हमने जांच करवाई थी रेवाड़ी में एक प्राइवेट लैब पे, तो उसके बाद हम दवाई लेने सिविल हॉस्पिटल गए। सिविल हॉस्पिटल वालों ने बोला कि 2 दिन बाद डॉक्टर तुम्हारे घर जाएंगे दवाई देने के लिए। 2 दिन बाद नहीं पहुंचा। हम दोबारा फिर गए कि जी कोई दवाई देने गया। उन्होंने बताया कि तुम्हारे गांव के पास जो सरकारी हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ जाओ। हम वहाँ गए। उन्होंने कहा हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड आएगा तब हम दवाई देने जाएंगे। उसके बाद मैंने बीजेपी ने जो हेल्पलाइन नंबर दिया है उस पर फ़ोन किया, जो कि नंबर है 8950755889। उस पर फ़ोन किया। उन्होंने कहा उनका रिकॉर्ड एड्रेस मेरे पास भेजो। मैंने भेजा, सुबह भेजा था, अब तक तो उन्होंने कोई व्हाट्सएप ही नहीं देखा है। फिर मैंने फ़ोन किया डीसी ऑफिस, जो नंबर है 01274-225-368, उस पर फ़ोन किया। उन्होंने कहा सिविल हॉस्पिटल फ़ोन करो, नंबर दे दिया उन्होंने दूसरा 01274-255-769, उस पर फ़ोन किया। उन्होंने ठाक के तीसरा नंबर दे दिया 250-764, उससे बात हुई, बोल रहे पहुंच जाएंगे आज। मैंने कहा जी 5 दिन हो गए अब तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। बोलो कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे आज। ये हाल है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी बोलते हैं कि 2 दिन के बाद हम डॉक्टर भेजते हैं, देखते हैं, हमारी जिम्मेवारी है। 5 दिन हो गए, कोई नहीं पहुंचा है। इस दौरान उनकी माँ भी पॉजिटिव हो गई है। ऐसे करते करते परिवार हो जाएगा, आधा गांव पॉजिटिव हो जाएगा। कोई देखने नहीं जाता। हमारी कोई मदद की जाए सर। नमस्कार, मेरा नाम मोहित कुमार है। पिछले कुछ दिनों से मेरे को कोविड के सिम्टम्स लग रहे थे, जिसके चलते मैं अपना RT-PCR का सैंपल कुतुबपुर स्थित PHC में दे के आया था। 20 अप्रैल 11 बजे उन्होंने मेरा सैंपल लिया था तथा ये कहा था कि आप 2 दिन बाद रिपोर्ट ले जाना यहाँ के। परंतु जब 2 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आई तो मैं और मेरे पिताजी आज PHC गए थे, तो वहाँ पर खुलेआम कोविड की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी, कोविड गाइडलाइंस की। और वहाँ के स्टाफ ने किसी भी प्रकार का मास्क नहीं लगा रखा था। जब पिताजी ने उनसे कहा कि भाई साहब आप मास्क तो लगा लीजिए, जब वहाँ के डॉक्टर और स्टाफ ने कहा कि तू अपना काम कर, चल, तू कौन होता है हमें ये बताने वाला, तू के मेरी वीडियो बनाएगा, अल्लाह मैं तेरी वीडियो बनाता हूँ, ये कहकर उन्होंने मेरे पिताजी का इतना बुरा अपमान किया है। मेरा रेवाड़ी के सभी प्रशासन अधिकारियों से ये कहना है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और अपनी कुर्सी के मद में चूर ऐसे स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। एक स्वास्थ्य अधिकारी का यह कहना बहुत ही शर्मनाक है।